लेट्स सी द क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन में क्या मेंशन है? इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ स्टेटमेंट ऑफ असर्शन ए इज फॉलोड बाय अ स्टेटमेंट ऑफ रीजन आर, मार्क द करेक्ट चॉइस एज। आपको दिया गया है असर्शन एंड रीजन। आपको इन असर्शन और रीजन के थ्रू इनको पढ़ने के बाद आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। असर्शन में मेंशन किया गया है टेंडन्स और लिगामेंट्स जो होते हैं आर द एग्जाम्पल ऑफ डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। आपको पता होना चाहिए कि हमारे कनेक्टिव टिश्यू को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, लूज, डेंस एंड इसके अलावा स्पेशलाइज्ड। जो डेंस टिश्यू होता है उसके अंदर 2 पार्ट्स आते हैं, एक होता है इरेगुलर और दूसरा जो होता है वो क्या होता है, रेगुलर। ये रेगुलर और इरेगुलर इनके अंदर प्रेजेंट जो फाइबर्स और सेल्स होते हैं उनके अरेंजमेंट के ऊपर प्रेजेंट होता है कि फाइबर्स का जो अरेंजमेंट है वो रेगुलर मैनर में है या फिर इरेगुलर मैनर में है। तो आपको बोला गया है टेंडन्स एंड लिगामेंट्स या एग्जांपल होते हैं डेंस इरेगुलर के। बेसिकली डेंस रेगुलर के अंदर टेंडन्स और लिगामेंट्स जो है वो फोल्ड करते हैं। टेंडन और लिगामेंट्स जो होते हैं वो किसके अंदर आते हैं? ये आते हैं आपके रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, डेंस रेगुलर में। तो ये स्टेटमेंट हमारा हो जाता है गलत। हमारा असर्शन इस क्वेश्चन का गलत है क्योंकि टेंडन्स और लिगामेंट्स जो होते हैं वो दोनों के दोनों रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आते हैं, डेंस रेगुलर, ना कि डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में। अब आपको रीजन पढ़ना है। रीजन में दिया गया है द ओरिएंटेशन ऑफ द फाइबर्स शो इरेगुलर पैटर्न इन डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। मैंने आपको अभी स्टेटमेंट 1 को समझाने से पहले यही चीज बोली थी कि अगर हम एक छोटे से बॉक्स में कुछ इस तरीके से, मान लीजिए कि एक टिश्यू का कुछ पार्ट है, इसके अंदर मैंने इस तरीके से फाइबर्स जो है उनको अरेंज करवा दिया रैंडम किसी भी डायरेक्शन में, और एक दूसरे इसी टिश्यू के अंदर हम दूसरे तरीके से इस तरीके से फाइबर्स की अरेंजमेंट दिखाते जो कि एक रेगुलर मैनर में देखने को मिलती है। अब आप अगर ध्यान से देखेंगे तो जो ऊपर वाला टिश्यू है वो क्या बनाता है? हमारा डेंस इरेगुलर, जबकि जो नीचे वाला टिश्यू है वो क्या बनाता है? हमारा डेंस रेगुलर टिश्यू। तो आपको यही बोला गया है कि जो ओरिएंटेशन है फाइबर की वो इरेगुलर पैटर्न में होती है डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में, जो कि बिल्कुल सही है। डेंस इरेगुलर टिश्यू के अंदर जो फाइबर्स हैं वो इरेगुलर मैनर में प्रेजेंट रहते हैं, इसी वजह से इनका नाम डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू पड़ा है। हमारा रीजन जो है वो ट्रू है जबकि असर्शन जो है वो फॉल्स है। अब हमें ऑप्शन पढ़ के एक सही ऑप्शन को चूज करना है। आपको असर्शन में दिया गया है असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू, तो ऑब्वियसली असर्शन ट्रू नहीं है, तो इस वजह से हमारा ये क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही आंसर नहीं जाएगा। असर्शन ए इज ट्रू, तो फिर से इसने असर्शन को ट्रू बोल दिया, तो हमारा ये ऑप्शन भी आंसर नहीं जा सकता। आपको बोला गया है थर्ड ऑप्शन में असर्शन ए इज ट्रू, रीजन आर इज फॉल्स। हमारा असर्शन सही नहीं होने की वजह से ये ऑप्शन भी गलत चला जाता है। आपको बोला गया है फोर्थ ऑप्शन में असर्शन ए इज फॉल्स। असर्शन जो है वो फॉल्स है क्योंकि टेंडन्स और लिगामेंट्स जो होते हैं वो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के पार्ट है, ना कि डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के, जबकि जो रीजन आर है वो क्या है? ट्रू है। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा, जिसके अंदर ये मेंशन है कि असर्शन जो है वो फॉल्स है, रीजन जो है वो ट्रू है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा ऑप्शन डी।